और अब शुरुआत करते हैं 1 मिनट में एक खबर की। काबुल एयरपोर्ट पर आत्मघाती हमले की तैयारी कर रहे आईएसआईएस के आतंकी को अमेरिकी ड्रोन ने मार गिराया। इससे पहले अमेरिका ने 27 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट पर धमाका करने वाले आईएसआईएस के आतंकी को एयर स्ट्राइक में मार गिराया था। अमेरिका ने अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट आतंकियों पर फिर ड्रोन हमला किया है। काबुल में कल किए गए इस ड्रोन हमले में अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट पर आत्मघाती हमले करने जा रहे आतंकी को मार गिराया। इससे पहले अमेरिका की सुरक्षा एजेंसी ने काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमले की आशंका जताई थी और कहा था काबुल एयरपोर्ट पर यह हमला 24 से 36 घंटे में हो सकता है, जिसके बाद सेना पूरी तरह से अलर्ट थी। और जैसे ही सेना को आत्मघाती हमलावर के एक घर में छिपे होने की पुख्ता जानकारी मिली, अमेरिकी सेना ने आतंकियों पर ड्रोन स्ट्राइक कर दी और जिसमें काबुल आईएसआईएस के आत्मघाती हमला करने वाले आतंकी मारे गए, जिसमें एक बच्चे के मारे जाने समेत 3 लोगों के घायल होने की खबर है। जिस पर यूएस सेंट्रल कमांडर ने बताया कि इस ड्रोन स्ट्राइक में कोई आम नागरिक नहीं मारा गया है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि इन खबरों पर एसेस कर रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबानियों को मान्यता दिलाने के लिए पाकिस्तान बड़ी तेजी से दिख रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी लगातार तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान का चक्कर काट रहे हैं ताकि तालिबान राज को मान्यता मिल सके। लेकिन किसी भी देश ने तालिबान पर अपना रुख साफ नहीं किया। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से वहां पर हर दिन हालात बदल रहे हैं। कभी अफगानिस्तान से तालिबान की क्रूरता की तस्वीरें सामने आती हैं, तो कभी तालिबान के कमांडर देश में सुरक्षित वातावरण देने की बात करते हैं। और इसी बीच तालिबान को मान्यता दिलाने के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी दुनिया भर के कई देशों के चक्कर लगा रहे हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान चाहता है कि तालिबान की सरकार को दुनिया के ज्यादातर देश से मान्यता दिलाई जाए और इसके जरिए अपना प्रभाव यहाँ बढ़ाया जाए। और इसीलिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने हाल ही में पड़ोसी देश तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान का दौरा किया था, लेकिन ज्यादातर देश ने तालिबान पर अपना रुख साफ नहीं किया। हालांकि अब तक खुद पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर यह ऐलान नहीं किया है कि वो तालिबान सरकार को मान्यता देगा या नहीं। तालिबान खुद को बदलने का दावा कर रहा है, प्रेस की आज़ादी की बातें कर रहा है, लेकिन तस्वीरें बताती हैं कि तालिबान के सारे दावे झूठे हैं। आपको तालिबान का एक नया वीडियो दिखाते हैं जिसमें तालिबान के आतंकी एक टीवी शो में शांति की बात के नाम पर कर रहे हैं टेरर शो। हाथ में AK-47 राइफल और बातें अमन की। ये तस्वीरें हैं अफगानिस्तान के एक न्यूज चैनल की, जहां तालिबान के कमांडर कारी समीउल्लाह बंदूक के साथ अमन की बात करने आए हैं। इन तस्वीरों को देखकर लगता है ये अमन की बात का शो नहीं बल्कि एक टेरर शो है। इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि तालिबान अपने पुराने ढर्रे पर लौट रहा है। अब आपको अमन की बात को टेरर शो बनाने वाले आतंकी का इंटरव्यू सुनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लکه څنګه چې تاسو پوهیږئ چې د دنیا جابر ځواک امریکا متحدینو وطن اشغال کړی وو। तालिबान एक तरफ अमन की बात करता है तो वहीं दूसरी तरफ बेकसूरों का खून बहाता है। काबुल में कार न रोकने पर तालिबान के आतंकियों ने एक युवक को गोली मार दी। काबुल में लोगों को राहत देने की बात करने वाला तालिबान पंजशीर में युद्ध की तैयारी कर रहा है, इसीलिए तालिबान वहां पर इंटरनेट और फोन कॉल सर्विस पर रोक लगा बैठा है। काबुल एयरपोर्ट खाली करने के लिए अब महज 2 दिन का वक्त बचा है। इसे देखते हुए कई देशों ने अपने रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिए हैं, तो कुछ ने अपना रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा है। इसी बीच तालिबान ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि वो एयरपोर्ट खाली करने और लोगों को रेस्क्यू के लिए कुछ छूट दे सकता है। तालिबान जहां काबुल में नरमी की बात कर रहा है, तो वहीं पंजशीर युद्ध के लिए तैयारी कर रहा है। पंजशीर तालिबान के लिए अब तक एक अजय दुर्ग बना हुआ है, जिसे जीतने के लिए तालिबान ने पंजशीर में इंटरनेट से लेकर कॉल मैसेजेस तक की सारी सेवाओं को बंद कर दिया है।
तालिबान का ये कदम पंजशीर की आम जनता के खिलाफ है। साथ ही साथ तालिबान ने कंधार में रेडियो और टीवी स्टेशन पर म्यूजिक और महिला आवाज के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया है। तालिबान के कब्जे के बाद से अफगानिस्तान के हालात बिगड़ गए हैं। महंगाई चरम पर पहुंच गई है। बैंकों में ताले लगे हैं। अफगानिस्तान में बैंक बंद होने की वजह से नाराज लोगों ने बीते दिन विरोध प्रदर्शन किया। अफगानिस्तान के लिए दुनिया के कई देशों में मदद की मांग उठ रही है, क्योंकि अफगानिस्तान में मानवीय संकट की स्थिति गंभीर है। सब कुछ सामान्य करने का दावा करने वाला तालिबान लोगों को उनकी पहले जैसी आम जिंदगी भी नहीं दे पा रहा है। अफगानिस्तान में बैंक बंद होने की वजह से नाराज लोगों ने कल विरोध प्रदर्शन किया। सैकड़ों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरे। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद ज्यादातर बैंक बंद हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। कई दिन से एटीएम और बैंक के बाहर लोगों की लंबी कतारें दिखाई दे रही थी, जिससे गुस्साए लोगों ने आज विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस में पंजाब और छत्तीसगढ़ के नेताओं के बीच जारी खींचतान लगातार बढ़ती जा रही है, जिसे रोकने के लिए आलाकमान ने दोनों राज्यों के कांग्रेस प्रभारी को विधायकों से मिलने के लिए पंजाब और छत्तीसगढ़ भेजने का फैसला किया। कांग्रेस पार्टी में इन दिनों कई राज्यों में अंतर्कलह देखने को मिल रही है। पंजाब और छत्तीसगढ़ की कलह तो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। कुछ दिनों पहले ही दोनों राज्यों के सीएम ने कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात की थी, जिसके बाद कांग्रेस आलाकमान ने साफ कर दिया था कि अभी राज्यों में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा और दोनों ही राज्यों में मुख्यमंत्रियों के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। इन दिनों पंजाब कांग्रेस में अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच खींचतान जारी है, तो छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव आमने सामने हैं। छत्तीसगढ़ और पंजाब में कांग्रेस पार्टी में मचे बवाल के बीच दोनों राज्यों के प्रभारियों को विधायकों और मंत्रियों की राय लेने के लिए भेजा जा रहा है। मंगलवार को छत्तीसगढ़ के प्रभारी पीएल पुनिया रायपुर में, तो पंजाब के प्रभारी हरीश रावत चंडीगढ़ जाएंगे, जहां वो विधायकों और नेताओं से उनकी राय लेंगे और कांग्रेस आलाकमान को अवगत कराएंगे। जम्मू में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत एक कार्यक्रम के दौरान एनएचपीसी के अध्यक्ष एक प्रबंधन निदेशक के सिंह ने सेवा भारती एनजीओ को एम्बुलेंस के साथ कई अन्य जीवन रक्षक उपकरण बांटे। जम्मू में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन सेवा समिति नाम की संस्था ने किया, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की और एनएचपीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ए.के. सिंह ने शिरकत की। जहां एनएचपीसी के अध्यक्ष ए.के. सिंह ने केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में सेवा भारती एनजीओ को एम्बुलेंस के साथ कई अन्य जीवन रक्षक उपकरण दिए। अमृत महोत्सव का जो चल रहा है कार्यक्रम पूरे देश में, उसमें एनएचपीसी भी बहुत बढ़ चढ़कर भाग ले रही है और इस मौके पे हम लोगों ने एक एम्बुलेंस भेंट की है, जिसमें हर तरह की सुविधाएं हैं जो महामारी कोविड की चल रही है उसमें काफी काम आएगी। अगर जो फेज 3 की हम बात, पूरे देश में आज कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसके लिए तमाम जगह तैयारियां की गई हैं। मंदिरों को फूलों और लाइटों से सजाया गया। वहीं आज कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर यूपी के सीएम योगी आज मथुरा और वृंदावन जाएंगे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार आज मनाया जाएगा। जन्माष्टमी को लेकर देश भर के ज्यादातर मंदिरों में सजावट का काम पूरा हो गया है। फूलों और रंग बिरंगी लाइटों से मंदिर सजाए गए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा और वृंदावन जाएंगे, जहां वो सबसे पहले बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करेंगे। दर्शन के साथ साथ योगी आदित्यनाथ रामलीला मैदान में हो रहे ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा आयोजित श्री कृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जिसके बाद वे लोगों को संबोधित करेंगे। पिछले साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार कोरोना की वजह से
मंदिरों में विशेष रूप से मनाया नहीं जा सका था और त्योहार को लेकर मंदिरों में कार्यक्रम नहीं हुए थे। लेकिन इस साल कोरोना के कम संक्रमण को देखते हुए कोरोना नियमों का पालन करते हुए श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.